वॉइस के डे 4 में आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस को चेंज करना, जिसका एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है और ये मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लेकर आती है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लेकर, जिसे हम पैसिव चेंज करते समय इज एम आर ही लेते हैं जो इसका वर्ब है, इसके साथ बीइंग लगा करके मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो एकदम सिंपल तरीके से यहां समझाया जाएगा, समझने का प्रयास कीजिए। वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये जाए वीडियो। अब आइए देखिए यहां सेंटेंस, ही इज राइटिंग अ लेटर। यहां देख रहे हैं सब्जेक्ट आपका ही है, इज राइटिंग आपके वर्ब है और लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। रूल वही रहेगा, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को बाई लगा करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे अगर आवश्यकता है तो। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या लगाएंगे आप? ईच एम आर में से एक लगाएंगे, उसके बाद बीइंग देंगे और बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे। निगेटिव सेंटेंस में ईच या एम या आर बीइंग के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एज इट इज जो है डब्ल्यूएच फैमिली है या कोई भी है वो पहले इन्वॉल्व होगी। तो देखते हैं यहाँ किस तरह से इसे हम फ्रेम करते हैं। यहाँ और लेटर ऑब्जेक्ट है तो और लेटर को हमने सब्जेक्ट बनाया, और लेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन इज का यूज किया और इज के बाद अकॉर्डिंग टू रूल हम बीइंग लगाएंगे और बीइंग के बाद राइटिंग का थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे, रिटेन बाय। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे हिम। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है भावना इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहां भी आप देख रहे हैं भावना सब्जेक्ट है, इज सिंगिंग आपका वर्ब है, अ सॉन्ग जो है आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, अ सॉन्ग थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन इज का यूज करेंगे, इज बीइंग is being sung थर्ड फॉर्म लगाएंगे बाय भावना। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स आर वेटिंग वाचिंग अ मैच। सॉरी, द स्टूडेंट्स आर वाचिंग अ मैच ईच थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन मैच है इसलिए ईच का यूज करेंगे। बीइंग वॉचिंग का थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय द स्टूडेंट्स। श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चंस। यहां देखिए जो ऑब्जेक्ट है आपका ये प्लूरल फॉर्म में, यही सब ध्यान देने होते हैं इसमें। द क्वेश्चंस इसके साथ आप आर का यूज करेंगे, आर बीइंग। अब आंसरिंग का कौन सा फॉर्म लगाएंगे आप? थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आंसर्ड बाय श्वेता। आई एम ड्रॉइंग अ पिक्चर। यहां देखिए आई सब्जेक्ट है आपका, एम ड्रॉइंग वर्ब है और पिक्चर ये ऑब्जेक्ट है। और पिक्चर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन इज थर्ड फॉर्म ड्रॉइंग का ड्रॉन। ड्रॉन बाय लगा करके आई को आप मी ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। आइए कुछ सेंटेंस और देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। दे आर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स। यहां आप देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस है और आपको बताया गया कि इज एम आर और बीइंग के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। दे हमारा सब्जेक्ट है और नॉट प्लॉकिंग वर्ब और द फ्लावर्स
ये एक प्लूरल नाउन है, तो इसे हम पहले लिखते हैं द फ्लावर्स, प्लूरल है इसलिए आर का यूज करेंगे, आर के साथ नॉट बीइंग प्लक्ड, थर्ड फॉर्म बाय दे को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, देम नहीं भी लिख सकते हैं। वीना इज कुकिंग द डिनर, यहां देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, द डिनर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन इज, सिंपल सेंटेंस है, बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग कुक्ड, किसके द्वारा, बाय वीना, बाय वीना, यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, थोड़ा शॉर्ट है जगह। ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, एक बार फिर निगेटिव सेंटेंस, ही आपका सब्जेक्ट है, इज नॉट रीडिंग ये वर्ब है, अ बुक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन जिसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अ बुक इज नॉट बीइंग बाय बीइंग रेड बाय ही का थर्ड फॉर्म हिम लेंगे हम यहां पे। इज सी फ्लाइंग अ काइट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप यहां जो वर्ब है इज, ये तो अपने जगह से हिलेगा नहीं, बस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ काइट, ही हमारा सब्जेक्ट है, फ्लाइंग वर्ब है, तो अ काइट को लेंगे, अ काइट को लेने से पहले थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो हम इसका यूज करेंगे, इज अ काइट बीइंग फ्लोन बाय ही से ऑब्जेक्टिव केस हिम बनाएंगे। वाई आर दे कुकिंग फूड टुडे, वाई आर दे कुकिंग फूड टुडे, अब यहां देखिए इंट्रोगेटिव WH फैमिली से बना रहा है, दे आपका सब्जेक्ट है, आर कुकिंग आपके वर्ब हैं, द फूड ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो है आपका अदर वर्ड है, अदर वर्ड को आप एज इट इज ही रखेंगे। किस तरह से बनाएंगे, WH फैमिली वाई है, ये चेंज नहीं होगा, अपनी जगह पे ही रहेगा वाई। अब द फूड सिंगुलर है इसलिए हम यहां ईच का यूज करेंगे, वाई इज द फूड बीइंग कुक्ड बाय देम लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, यहां स्थान है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, बाय देम। इस तरह से आपने देखा कि सेंटेंस को हमने फ्रेम किया।